नमस्कार। आज हम कुमार गंधर्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो उस अवसर को ध्यान में रखते हुए कुमार जी की गायकी, कुमार जी के प्रयोग, इन सब बातों पर बड़ी संक्षेप में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। भारतीय संगीत के अनेक कलाकारों को देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। शायद ही ऐसा कोई वर्ष गया होगा जब किसी कलाकार को, किसी संगीतज्ञ को, किसी गायक को पद्म पुरस्कारों की सूची में शामिल न किया गया। इन पुरस्कारों का मूल्य तब और बढ़ जाता है जब कलाकार प्रयोगधर्मी हो, प्रयोगवादी हो, परंपरा का निर्वहन करते हुए भी अपने प्रयोगों को जो सफल बनाता है और उसको लोकप्रिय बना देता है, ऐसे कलाकारों को पद्म पुरस्कारों की सूची में हमारे यहाँ शामिल कर लिया जाता है। भारतीय संगीत में ऐसे कई दिग्गज कलाकार हुए जो पद्म पुरस्कारों के भी ऊपर भारत रत्न की श्रृंखला में भी उनके नाम हमको दिखाई देते हैं। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैं, लता मंगेशकर हैं, और बिस्मिल्लाह खां साहब है, पंडित रविशंकर है। कई लोग हैं, कई लोगों के नामों की गिनती हम कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे बिरले कलाकार भी हैं जो भारत रत्न मिलने के पहले ही हम लोगों से विदा हो चुके। ऐसे लोगों में एक प्रमुख नाम आता है, वो है आदरणीय डॉक्टर कुमार गंधर्व का। जब तक कुमार गंधर्व जीवित रहे, ऐसा लगता है ये भारत रत्न और ये पद्म पुरस्कार उनकी प्रतिभा और उनका गायन और उनका व्यक्तित्व, उन सब के आगे बड़े बौने ही साबित होते हैं। तो कैसे थे कुमार गंधर्व, कैसी थी उनकी गायकी, क्या था उनका प्रयोग धर्मिता का अंदाज, इन सब बातों को हम थोड़ा सा जानने की आज कोशिश करेंगे। 8 अप्रैल 1924 कुमार जी का जन्म दिवस है। कर्नाटक के एक बेलगाम शहर के पास एक छोटे से स्थान पर, सुलेभावी उसका नाम, वहाँ उनका जन्म हुआ। परिवार उनका बड़ा संस्कारवान, बड़ा परंपरावादी, बड़ा न्यायप्रिय, धर्मप्रिय ऐसा था। और परिवार में कुछ लोग गाने बजाने वाले भी थे, गाने के, संगीत के कदरदान भी थे। उनके स्वयं के पिताजी भी भक्ति संगीत को मानने वाले थे। मतलब संगीत का कुछ वातावरण उनके घर में अवश्य था। पर शायद इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है जो आगे चलकर भारतीय संगीत का एक दैदीप्यमान सितारा बनकर उभरेगा। शायद इसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी, इसका अंदाज भी उनको नहीं हुआ होगा, पर ऐसा हुआ। अत्यंत प्रखर बुद्धि, अत्यंत तेजस्वी, बड़े प्रज्ञावान, सौंदर्योपासक, ये सारी उपाधियां कुमार गंधर्व को बड़ी छोटी उम्र में प्राप्त हो गई। क्योंकि जहाँ तहाँ छोटी छोटी जगह पर वो गाते रहते थे, पर कोई बहुत ज़्यादा उसको इस तरह से नहीं देखता था कि इस छोटे से बालक में इतनी बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है। जब बड़े बड़े कलाकारों की नकल कुमार गंधर्व हुबहू करने लगे, तब उनके पिता को शायद थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बालक सामान्य नहीं है, बालक की प्रतिभा कुछ और है।
कई उनके बचपन के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आज भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। उनमें भैरवी में गाया गया उनकी एक रचना है, श्याम सुंदर मदन मोहन। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पे आज भी हम उसको सुन सकते हैं। या सुमिर हो नाम को मन है, या तुम बिनु मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, मीरा का भजन है, मांड झंझोटी में रचा गया है। इतना खूबसूरती से गाया गया है कि उसको सुनने के बाद केवल उस आवाज़ को देखकर हम ये अंदाज़ ज़रूर लगा देते हैं कि ये किसी बालक की आवाज़ है, पर उसकी गायकी, उसका सधा हुआ स्वर, उस स्पष्ट खुली आलापी और तानों की वही गति और वही लड़ंत और वही दाना जब हम देखते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए अवाक रह जाते हैं। क्या कोई इतना छोटा बालक संगीत की इन सारी खूबियों को इतनी जल्दी कैसे आत्मसात कर सकता है? ये कुमार गंधर्व के व्यक्तित्व के बारे में एक बड़ा लोगों के सामने प्रश्न है। कितने भी उनके रिकॉर्ड्स आप सुन लीजिए बचपन के, उन सब में आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसा कहते हैं 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में एक संगीत सभा में गायन किया और तब से उनका नाम पूरे भारत भर में एक बाल कलाकार के रूप में, पर ऐसा बाल कलाकार जिसकी शायद कहीं तुलना नहीं हो सकती, इस तरह की उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत भर में हो गई। उस समय होने वाली शास्त्रीय संगीत की कई महफिलें ऐसी थी जो कुमार गंधर्व की उपस्थिति के बिना पूरी ही नहीं होती थी। मतलब बड़े बड़े सिद्धहस्त गायक, बड़े बड़े उस्ताद खां साहब बैठे हुए हैं और उनके सामने कुमार जी जैसा बालक, उस समय बाल्यावस्था थी, कुमार जी जैसा बालक इतना कुछ गा रहा है तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती थी। ऐसा ही कहते हैं कि मुंबई में एक सभागृह है, वहाँ पर अब्दुल करीम खान साहब की स्मृति में कोई कार्यक्रम था। बड़े बड़े दिग्गज गायक वहाँ उपस्थित थे गाने के लिए, कई खान साहब के शिष्य भी वहाँ पर थे, पर वहाँ पर भी कुमार गंधर्व को गाने के लिए बुलाया गया था। रोशनारा बेगम जैसी उस ज़माने की मशहूर गायिका वो भी मौजूद थी वहाँ पर, और सबने जब कुमार गंधर्व को सुना तब सब अवाक रह गए। और वो उसी दिन उन्होंने ये घोषणा की वहाँ पर कि भविष्य में ये बालक जो है वो भारतीय संगीत का एक अलग मुकाम स्थापित करेगा। बाल्यकाल में इतनी प्रसिद्धि, इतनी प्रशंसा मिलने के बाद उनके पिता को ऐसा लगा कि अब संगीत की विधिवत शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। इसीलिए कुमार गंधर्व उसके बाद मुंबई में आ गए और उस समय के प्रसिद्ध संगीत शास्त्री, गायक, विद्वान प्रोफेसर B.R. देवधर के पास वो संगीत सीखने लगे। अब ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा तो उनके साथ में ही थी, पर B.R. देवधर के मार्गदर्शन में उन्होंने स्वर, लय, ताल और राग के महासमंदर को कुछ इस तरह से समझा कि शास्त्रीय संगीत की सारी जटिल बातें और रागदारी की पूरी बारीकियां उनके गायन में आने लगी। अपनी युवा अवस्था तक आते आते कुमार गंधर्व का पूरा व्यक्तित्व ऐसा बन गया कि वो एक संपूर्ण गायक कहलाने लगे। केवल रागदारी संगीत ही नहीं, अन्य शैलियाँ जो थी शास्त्रीय संगीत की वो बचपन से गाते आ रहे हैं। हम प्राय देखते हैं कि एक शैली सीखने के बाद दूसरी कई अन्य शैलियाँ सीखने के लिए बहुत समय लगता है, पर कुमार जी के व्यक्तित्व में वो चीज़ नहीं थी। उनको वो सारी शैलियाँ वो उसी तरह से गाते थे जैसे वो ख्याल गायन पेश करते थे। ये केवल ईश्वरी चमत्कार ही हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उस ज़माने में एक फिल्म आई जय जवान करके, बढ़िया मूवी टोन की।
उस फिल्म में कोई संगीत नहीं था, कोई गीत नहीं था, पर फिर भी वाडिया मूवीटोन वालों ने कुमार गंधर्व के नाम से अपनी फिल्म का विज्ञापन जारी कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी एक शास्त्रीय गायक द्वारा ऐसा विज्ञापन करना, उनका गायन रखा गया और उस गायन के बहाने वहाँ उस कार्यक्रम में उस सिनेमा का, उस फिल्म का विज्ञापन कर दिया जाता। बड़ा नया प्रयोग था उस समय। पर इन सब बातों से हम एक बात समझ सकते हैं कि किसी शास्त्रीय संगीत के गायक का इस तरह से विज्ञापन में प्रयोग, ये बड़ी, आज भी मुझे लगता है शायद ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात उस समय कुमार जी के गायन को सुनकर हो गई थी। युवा अवस्था तक आते आते कुमार गंधर्व ने पूरे भारत भर में होने वाले अनेक शास्त्रीय संगीतों के समारोहों में और महफिलों में अपना गायन प्रस्तुत कर दिया। लोग उनकी प्रतिभा को, उनके व्यक्तित्व को, उनके वाक चातुर्य को और उनकी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को समझने लगे थे कि कुमार गंधर्व कोई सामान्य गायक नहीं। थोड़ी थोड़ी बिंदुओं पर आज हम उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। उनका गायन तो शायद बहुत लोगों ने सुना है, लोग सुनते भी हैं, अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कुमार जी के संगीत को भी लोग बार बार सुनते रहते हैं। पर ऐसी क्या चीज़ें उनमें हैं जिसे समझकर हम उनके गायन को समझ सकते हैं? क्योंकि कुमार गंधर्व का गायन समझना भी अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर है। सामान्य लोगों को या सामान्य संगीत सुनने वालों, सामान्य शास्त्रीय संगीत सुनने वाले व्यक्ति को कुमार जी का गायन समझना इतना आसान नहीं है जितना अन्य लोगों का। तो क्या है वो चीज़ें, क्यों नहीं समझ में आता वो गायन? और जब समझ में आता है तो क्यों हम उसके ही इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते? वो क्या खूबियाँ हैं उस गायन की? इस विषय पर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि अन्य जो विशेषताएं कुमार जी की वो आपको किताबों में, ग्रंथों में, अन्य जगह मिल जाएंगी। कुमार गंधर्व को प्रयोगवादी और विद्रोही कलाकार कहा जाता है। अब ये दोनों शब्द जो हैं, प्रयोगवादी और विद्रोही, ये दो चीज़ों की ओर संकेत करते हैं। कुछ लोग उसको सकारात्मक रूप में लेते हैं और कुछ लोग उसे उतनी तवज्जो नहीं देते, उसको उतना महत्व नहीं देते। पर क्या है प्रयोगवादी होना और क्या है विद्रोही होना? प्रयोगवादी का मतलब, अर्थ ये होता है कि आप परंपरा से हटकर कोई ऐसी नई चीज़ इजाद करें जो सुनने वाले को परंपरा का आधार खत्म हुआ है ये भी ना लगे और कुछ नया आ गया है, कुछ नई निर्मित हुई है पर फिर भी सौंदर्यपूर्ण है, इसका एहसास भी बार बार होता रहे, उसको कहते हैं प्रयोगवादी। और विद्रोह का अर्थ ये होता है कि पूरी तरह से परंपरा को नकारना तो नहीं कह सकते, पर पूरी तरह से परंपरा से दूर हटकर जब कुछ नया किया जाता है वो होता है विद्रोह। और विद्रोह में एक बात और होती है कि विद्रोह को जनमान्यता मिलने का प्रयत्न उस गायक को करना पड़ता है जो विद्रोह करता है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग है। और विशेष बात यह है कि कुमार गंधर्व इन दोनों, मतलब वो प्रयोग धर्मियों में भी आते हैं और वो विद्रोही कलाकारों की श्रेणी में भी आते हैं। ऐसी विशेषता हर गायक में मिलना बहुत कम देखा जाता है। अब प्रयोगधर्मी कलाकार की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर होती है कि वो परंपरा और प्रयोग का समन्वय कैसे करता है। रागदारी संगीत में नए राग बनाना ये आजकल का एक शगल हो गया है, हर कोई आता है नया राग बनाता है। पर क्या नया राग जन सामान्य में उतनी अपनी पैठ बना पाता है जितनी परंपरागत रागों की होती है?
एक राग, एक परंपरागत राग, एक यमन या एक बिहाग आप 10 बार सुने, 10 गायकों से सुने, 10 वादकों से सुने, तो भी आपको वो नया लगता है। तो क्या ये चीज़ किसी नए राग में आती है? जब प्रयोग होता है तब ये बात ज़रूरी है कि उसमें निरंतरता होनी चाहिए। और वो निरंतरता तभी आती है जब वो उतनी गुण विशेषता लिए वो राग स्वयं गायक प्रस्तुत करता है और लोगों से ये मनवा लेता है कि हाँ, ये सौंदर्यपूर्ण है, इसकी परंपरा बन सकती है, इसको आगे के लोग गा सकते हैं। कुमार गंधर्व के गायन में और कुमार गंधर्व की प्रयोगधर्मिता में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। उन्होंने ना तो परंपरा को पूरी तरह से छोड़ा, ना नकारा, पर परंपरा से थोड़ा दूर हटने का प्रयास भी किया। लोगों ने उसी को विद्रोह कह दिया, पर बात यह है कि परंपरा और विद्रोह का समन्वय जहाँ जहाँ होता है वही चीज़ निरंतर रहती है, वही चीज़ टिकती है, वही चीज़ जन सामान्य को लुभाती है। और यही चीज़ कुमार गंधर्व के गायन में और उनके व्यक्तित्व में हमको दिखाई देती है। अब समन्वय करना कोई सीधा काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत तो ऐसा है कि उसका मूल आधार ही परंपरा है। 8वें स्वर की तो बात वहाँ है नहीं, उन्हीं 7 स्वरों की बात है और उन्हीं रागों की बात है। तो परंपरा और प्रयोग, इन दोनों का मूल आधार आपको एक ही रखना पड़ता है। पर एक रखने के बाद भी वो समन्वय जो होता है वो कितना सौंदर्यपूर्ण होता है, ये देखने वाले लोग उसे अपने तराजू से तौलने का प्रयास करते हैं। अब समन्वय करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी प्रयोगधर्मी कलाकार को क्या करना पड़ता है? उसकी पहली बात यह है कि उस कलाकार को अपनी प्रतिभा, अपना गान चातुर्य, अपनी कला का माध्यम, इन सब बातों पर और अपना गायन, इन सब पर गहरा आत्मविश्वास होना ज़रूरी होता है। यदि उसमें वो आत्मविश्वास नहीं है तो उसका प्रयोग या उसकी प्रयोगधर्मिता कोई मायने नहीं रखती। और मेहनत, परिश्रम, ऊर्जा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रयोगधर्मिता को बल देती है। और ये सारी बातें कुमार गंधर्व के व्यक्तित्व में मौजूद थी, इसीलिए वो सबसे बड़े प्रयोगधर्मी कहे गए। सबसे सफल कलाकार कहे जाते हैं इस मामले में कुमार गंधर्व। एक दूसरा बिंदु उनके व्यक्तित्व का आज हम देखेंगे, और कि कुमार जी बहुत छोटी अवस्था में शास्त्रीय संगीत के स्थापित गायक बन गए। सारे लोगों के नसीब में ये नहीं होता है, बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है स्थापित कलाकार बनने के लिए। पर कुमार गंधर्व अपने बाल्यकाल से ही स्थापित हैं और युवावस्था आते आते तो वो स्थापित कलाकार हो ही गए थे। पर स्वयं कुमार गंधर्व इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि मैं स्थापित कलाकार बन गया हूँ। फिर वो किस बात को वो चाहते थे, अपने व्यक्तित्व में वो किस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, तो वो बात यह है कि जीवन पर्यंत कुमार गंधर्व को ये लालसा बनी रही कि सुर लय ताल की त्रिवेणी तक उनको पहुंचना है। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सी नई बात है, सुर लय ताल तो संगीत के लिए आवश्यक ही है, सभी को वहीं पहुंचना रहता है। पर आगे देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं सुर लय ताल की त्रिवेणी का संगम जहाँ होता है और वहाँ जाकर वो सब कुछ एक हो जाता है, जहाँ अब सुर को, लय को, रस को, सौंदर्य को, राग को अलग नहीं कर पाते, वो चीज़ मुझे ढूंढना है। बहुत गहरा दर्शन है उनका ये। आगे वो एक और उसमें लोगों ने उनकी प्रतिभा के संबंध में ये जो सूत्र उन्होंने दिया उसके बारे में कुछ लोगों ने चर्चा भी की, तो उसका परिणाम हमारे सामने ये आया कि सुर लय ताल बराबर राग, और इसके साथ में एक और सूत्र दिया गया कि भावना बुद्धि कौशल
और अभ्यास बराबर सौंदर्य, मिलकर इस 4 और 4 8, इस अष्टत्रयी का मतलब होता है राग सौंदर्य दर्शन। अब उनका ये मानना था कि वास्तव में राग दर्शन तभी हो सकता है जब इस अष्टत्रयी का अभ्यास किसी कलाकार के गायन में आपको दिखाई देता है। कुमार गंधर्व बड़े चिंतक हैं। केवल गाना उनका उद्देश्य नहीं है, वो उस गायन में, उस शास्त्र में, उस राग को अपनी विचार शक्ति से बहुत आगे तक का सोचते हैं और फिर उसके परिणाम में उनको जो हासिल होता है उससे अपने गायन को निखारते हैं। ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। एक और तीसरी चीज़ कुमार गंधर्व के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, वो है राग दर्शन के लिए बेचैनी। अब कैसी बेचैनी? किसी कलाकार का गायन सुनने जाना है तो हमको घर से ही हम बेचैन होने लगते हैं कि अरे 6 बजे का प्रोग्राम है, 5:45 तक तो पहुंचना ही चाहिए। बड़ी सामान्य सी बात है ये, पर जब कुमार गंधर्व की बात करते हैं तब उनकी बेचैनी बहुत अलग है। वो कहते हैं कि राग दर्शन के लिए जब तक प्रतीक्षा नहीं होती, जब तक बेचैनी नहीं बढ़ती, तब तक राग का दर्शन संभव ही नहीं। अब इस बेचैनी की प्रक्रिया से उपजा हुआ जो कुछ दर्शन है उसी को हम कहते हैं सौंदर्य, उसी को हम कहते हैं सुदर्शन, उसी को कहते हैं हम सुंदर। अब राग संगीत के लिए ये बेचैनी इतनी सुंदर होने के लिए प्रतीक्षारत होना बहुत ज़रूरी है। एक बार गाने से, एक साल भर एक राग गाने से राग सौंदर्य का दर्शन आपको होगा, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। और कुमार गंधर्व इस चीज़ को मानते थे। वो कहते थे इतनी थोड़ी प्रतीक्षा में राग का कौन सा मार्ग आपको समझ में आता है? कोई आधा सा, पौना सा मार्ग आपको समझ में आएगा। पूरे राग का मार्गक्रमण करने के लिए हमको अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर बढ़ना पड़ता है और बढ़ते बढ़ते कई बार बीच में ऐसे अवरोध आ जाते हैं कि कुछ समय तक रुकना भी पड़ता है। वही है राग की प्रतीक्षा। और इस प्रतीक्षा से जो दर्शन फिर बाद में आपको होता है उसका मज़ा कुछ अलग होता है। एक सामान्य उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप किसी मंदिर में जाएं और दर्शन की उत्कंठा, उस लालसा से आप जाएं, भारी भीड़ है, आप लाइन में खड़े हैं, आप 10 बार अपनी गर्दन ऊंची करके ये देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं थोड़ा सा तो भी मूर्ति का, विग्रह का थोड़ा सा हिस्सा तो भी आपको दिख जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप आगे पहुंचेंगे और जब तक आप आँख ऊंची करके उस मूर्ति की तरफ, उस विग्रह को आप निहारेंगे, तब तक तो पीछे वाला आपको आगे कर चुका होगा और भगवान का विग्रह आपके आंखों से ओझल हो चुका होगा। यही राग का दर्शन है। राग का दर्शन आपको प्रतीक्षा में खड़े होकर कई वर्षों तक करना पड़ता है, तब जाके उसका पूरा विग्रह आपके सामने आता है। यह है कुमार गंधर्व का दर्शन। इसीलिए वो कहते हैं कि बेचैन होना ठीक है, प्रतीक्षारत होना बिल्कुल ठीक है, उससे ही राग आपके नज़दीक आने का साहस जुटाता है। आप ही नहीं, राग को भी साहस जुटाना पड़ता है आपके पास आने के लिए। ये दर्शन बड़ा कठिन है समझने के लिए, पर कुमार गंधर्व जैसा गायक इसको इतनी जल्दी समझ गया, यही हमारे लिए जानना बहुत बड़ी बात है। एक चौथा उनके व्यक्तित्व का गुणधर्म है, वो कहते हैं कि स्वर सौंदर्य की प्रतीक्षा में ही खोज होती है। राग के मार्गक्रमण की खोज जो है ना, वो कब होती है? जब आप प्रतीक्षा में रहते हैं, तब आपको अलग अलग अनुभव आते हैं, आपको राग के प्रकृति की अलग अलग अनुभूति होती है और उस अनुभूति से फिर आप राग की चौखट में कदम रख सकते हैं। और इसीलिए कुमार गंधर्व का राग गायन हमको अन्य गायकों की अपेक्षा बिल्कुल अलग लगता है,
कि उन्होंने जैसा राग को देखा, उन्होंने जैसा राग को समझा, उन्होंने जितने राग के मार्ग खोजे, उन सब को राग गायन करते समय वो साथ में ले आते हैं और फिर श्रोताओं को दिखा देते हैं कि इतने इतने मार्ग से आप इस राग की ओर बढ़ सकते हैं। परंपरा में तो कोई एक ही मार्ग होता है राग को दिखाने का, पर कुमार गंधर्व जैसे लोगों के सामने रागों के ऐसे अनगिनत मार्ग होते हैं और उनको दिखाना ही उनकी खोज है। इसलिए कई लोग कुमार गंधर्व को खोजी संगीतज्ञ कहते हैं, जो निरंतर खोज में व्यस्त है। केवल गाना, केवल राग का रियाज करना, राग का अभ्यास करना, बहुत गति से ताने मारना, बहुत आलापी, सिंथेटिक, जिसको आप आजकल की भाषा में कहते हैं, उस तरह का गायन कुमार गंधर्व का नहीं है ना। उसे वैसा समझने की हमको कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। इन सब बातों को खोज कर जो कुछ निचोड़ उनके हाथ में आता, उसी को कुमार गंधर्व लोगों के सामने रखते। खोज करते 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 ही उसके परिणाम में कुमार जी ने कई रागों की रचना कर दी, कई नए राग। और वह ऐसे राग हैं कि जिनको कोई भी सुने तो वो उतनी देर के लिए उस राग के आकर्षण से बाहर नहीं निकल पाता। अनेक किताबों में उनके इन रागों की चर्चा है। स्वयं उन्होंने अनुप्राग विलास में इन सारे नए रागों की बंदिशें भी दी हैं, हम देख सकते हैं उसको। गांधी मल्हार है, निंदियारी है, मधुसूरजा है, मालवती है, बिहड़ भैरव है, ये सारे राग ऐसे हैं जो उनके स्वयं की रचना है। राग के दर्शन से उपजी हुई जो जो चीज़ें हैं वो सब इन नए रागों की निर्मिति में हमको दिखाई देती है। एक और उनके व्यक्तित्व का गुण है केवल ख्याल गायन करना। ये उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। उन्होंने सब कुछ गाया, ठुमरी गाई, टप्पा गाया, तराना गाया, भजन गाया, सब कुछ गाया। पर कब गाया, उनका एक उनका वाकया है, वाकया क्या कहिए, उनका एक वाक्य है जो बहुत जगह मिलता है हमको। वो कहते थे कि जब ख्याल कुछ राग की कुछ चीज़ें कहने में ख्याल असमर्थ हो जाता है, तब व्यक्ति को किसी दूसरी गान शैली की ओर मुड़ना चाहिए। फिर ठुमरी ले लीजिए, जब ठुमरी से भी राग की बात ना बने तो फिर टप्पे पर आ जाइए। जब टप्पे से राग बात ना बने, सारी शब्द संचय आपका बंदिशों का ख़त्म होने लगे, तो फिर आप तराने की ओर मुड़ जाइए, जहाँ कोई शब्द नहीं है पर निराकार, शब्द की दृष्टि से तराना निराकार है, तो ऐसा निराकार भी फिर आपको उस राग की कोई नई चीज़ खोलकर आपको बता सकता है। तात्पर्य इतना ही है कि कुमार जी को किसी अन्य गान शैली से कोई परहेज नहीं था। अनेक सुगम संगीत की रचनाएं भी गाई, अनेक नाट्य संगीत भी गाए, अनेक लोक के प्रकार भी उन्होंने गाए। कभी ये आपने सोचा नहीं होगा कि शास्त्रीय संगीत का गायक महफिलों में, भरी महफिलों में लोक संगीत का कोई ऐसा गीत पेश कर दे जो ना तो लोक की तरफ जा रहा है, ना पूरा शास्त्रीय है, पर लोक और शास्त्रीय की मिलीजुली वो कोई चीज़ आपके सामने बनती है। वो किसी खाने में चटखारे वाली जो चीज़ें होती हैं, जो आपके पूरे खाने को रसपूर्ण बना देती है, वैसी कुमार जी ने इन सारी शैलियों का प्रयोग किया है। ख्याल गाते गाते कुछ चटखारा चाहिए राग में, तो फिर ये लोक के प्रयोग, और इसी से उपजा उनका मालव मिट्टी का वो पूरी वो लोक धुनें, मालवा का वो संगीत, मालवा की लोक संस्कृति, मालवा का लोक जीवन, मालवा के वो लोकगीत और लोक भाषा, जिसमें छुपा हुआ वो ऐसा स्वर जिसके कुमार गंधर्व कायल हो गए, और उसका भरपूर प्रयोग फिर उन्होंने अपनी गायकी में किया। कुमार गंधर्व को मैंने पहले ही कहा कि वो परंपरा से परहेज बिल्कुल नहीं था उनका। अपने समकालीन और अपने वरिष्ठ
ऐसे अनेक गायकों को कुमार जी ने सुना, उनका गहन अभ्यास किया उनकी गायकी का, और फिर उसमें से उन्होंने ऐसे कई कार्यक्रम किए जो उनकी दृष्टि में उस गायक की क्या विशेषता है ये उन्होंने लोगों के सामने रखा। ये भी अपने आप में एक बड़ा शोध है। आजकल बड़े शोध होते हैं किसी के व्यक्तित्व पर शोध 10 किताबें लेकर या 10 गायकों की रिकॉर्ड सुनकर और फिर कुछ लिखना और स्वयं उसमें कूद कर कुछ खोज कर नई चीज़ निचोड़ के रूप में बाहर लाना और फिर लोगों के समक्ष रखना, ये होता है संगीत में खोज, ये होता है संगीत में शोध। उस दृष्टि से कुमार गंधर्व शायद संगीत के सबसे बड़े शोधार्थी हैं। इसी के तहत उन्होंने मराठी में एक प्रोग्राम दिया, बाल गंधर्व, मला उमजलेले बाल गंधर्व, मराठी में है ये, हिंदी में उसको सरलता से हम बताएं तो जैसा बाल गंधर्व को कुमार जी ने सुना और समझा, वो चीज़ उन्होंने उस कार्यक्रम के जरिए पेश की थी। अपने आप में बहुत सुंदर, क्या क्या विशेषताएं कुमार जी ने बाल गंधर्व के गायन से खोज कर लाई और हमारे समक्ष रखी, शायद उसका अंदाज़ा भी हम लोग कभी लगा नहीं पाते, ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी। इसी तरह से प्रकृति से भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐसा है कि उसमें मौसम के अनुरूप भी कुछ रागों का दर्शन हमारे सामने है। मल्हार के जो प्रकार है हमारे यहाँ, वो सारे प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं। तो उस मल्हार के लिए कुमार गंधर्व ने मल्हार दर्शन का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया। अलग अलग ऋतुओं के अनुकूल एक ऋतुत्रयी उन्होंने तैयार की, जिसको फिर गीत हेमंत, गीत वसंत, गीत वर्षा ऐसे नाम उन्होंने दिए, और अपने आप में वो बेहद सफल कार्यक्रम थे उनके। उनको आज भी आप सुने, मल्हार को यदि हम उदाहरण के तौर पर ले ले तो पता नहीं कितने मल्हार शास्त्रीय संगीत में हैं, पर कई ऐसे मल्हार हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो प्रचलन में नहीं होते। उनमें से एक गौड़ मल्हार भी है। कुमार जी ने 2 तरह से गौड़ मल्हार को गाया, एक कोमल गंधार वाला गौड़ मल्हार भी कुमार जी का है, और एक परंपरागत जो गौड़ मल्हार है वो भी कुमार जी ने गाया। और कई ऐसी पुरानी बंदिशों को उन्होंने इतने नए रूप में लोगों के समक्ष रखा, और कहाँ गौड़ आता है और कहाँ फिर गौड़ सारंग का हिस्सा उस मल्हार में मिलता है, ये सारी बातें उनके गौड़ मल्हार दर्शन में भी आप सुन सकते हैं। ये चीज़ें केवल इसलिए बता रही हूँ कि ये जो व्याख्यान है वो मूलतः हम लोग विद्यार्थियों के लिए करते हैं, तो सुने और संगीत के जिज्ञासु भी उनके मल्हार दर्शन को ज़रा करीब से देखें, ज़रा नज़दीक से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है संगीत में ऋतु का क्या महत्व है, क्यों गाया जाता है, ऋतु अनुकूल राग या समयानुकूल राग गाने का क्या प्रयोजन है संगीत में। वो कोई फालतू चीज़ नहीं है या कोई प्रचलन में आ गई और हमने गा दिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बड़ा शास्त्रीय आधार है, और उस शास्त्रीय आधार को ढूंढने का प्रयास, उसका शोध कुमार जी ने लगाया। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कुमार गंधर्व सबसे बड़े शोधार्थी हैं। एक चौथा बिंदु उनके बारे में और है, अनेक संत भक्त कवियों की रचनाओं को कुमार गंधर्व ने बड़ा सम्मान दिया। बहुभाषाविद व्यक्तित्व के धनी हैं कुमार गंधर्व। कन्नड़ उनकी मातृभाषा है, हिंदी तो है ही, हिंदी की उपभाषाएं, बोली भाषाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में देवास में आने के बाद उन्होंने उसका भी अध्ययन शुरू किया। तो मालवी की भी और अन्य उपबोलियाँ वो भी सब कुमार जी को ज्ञात थी। मराठी उनको आती ही थी। इन सारी भाषाओं का उपयोग उन्होंने अपनी बंदिश रचना के समय भली भांति किया। उसी के तहत उन्होंने सूर, कबीर और मीरा, इन तीनों महान कवियों की रचनाओं के कुछ चुनिंदा पदों को लेकर त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम पेश किया, जो
उनके व्यक्तित्व का तो दिखाता ही है, उन कवियों के व्यक्तित्व को तो दिखाता है, पर सांगीतिक प्रतिभा उनकी कैसी थी, जो बंदिश बनने के लिए उनके पद इतने उपयुक्त सिद्ध हुए, ये बात कुमार जी ने प्रमाण सहित हमारे समक्ष रखी। उसी में एक नाम आता है कबीर का, बिल्कुल अलग। शायद कबीर को जितना कुमार जी ने समझा, कुमार गंधर्व ने जितना कबीर को समझा, शायद ही किसी कलाकार ने समझा हो। कुछ चुनिंदा कबीर के 2-4 पद हमको हर जगह सुनाई आते हैं, पर इतनी गहनता से, इतनी गंभीरता से कबीर की भाषा, कबीर के काव्य का विषय और कबीर के पदों की संगीतात्मकता को खोजने का काम यदि किसी ने किया तो वो कुमार गंधर्व ने किया। एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है कुमार गंधर्व और कबीर की जुगलबंदी पर। ये खोज होती है, ये संगीत का शोध है। कबीर का सांगीतिक दर्शन लोगों के समक्ष लाने का श्रेय यदि किसे दिया जाना चाहिए तो वो कुमार गंधर्व को है। थोड़ी सी चर्चा हम कबीर, कुमार और उनके उस निर्गुण भजन परंपरा की इसलिए करेंगे क्योंकि सामान्य जनमानस में वो बहुत लोकप्रिय है, वो निर्गुणी भजन बहुत लोकप्रिय है। मैंने पहले ही कहा कि कुमार जी का शास्त्रीय गायन को समझना ऐन गैन के बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको संस्कारित होना पड़ता है। कुमार गंधर्व का शास्त्रीय गायन समझने के लिए आपको कुमार गंधर्व की गायकी के संस्कारों से संस्कारित होना पड़ता है, तब शायद आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर इन निर्गुणी रचनाओं को तो कोई भी समझ सकता है। मालवा के लोकगीत का जो स्वर कुमार गंधर्व को मिला, उसका बहुत सुंदर प्रयोग उन्होंने कबीर की उस अटपटी वाणी में और कबीर की उस अक्खड़ रचनाओं में इतना सुंदर किया है कि लोग आज भी कुमार गंधर्व कहा कि निर्गुणी भजन, ये सामान्य लोगों के दिमाग में बिल्कुल जम गया है, बैठ गया है। उस चीज़ की चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि कुमार गंधर्व को संगीत जगत का दार्शनिक कहा जाता है। अब दर्शन और संगीत ये एक बहुत अलग चीज़ है। बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों को हमने पढ़ा है, सुना भी है, उनके दर्शन से हम परिचित भी हैं, पर ललित कलाओं में ऐसा दर्शन और ऐसा दार्शनिक आपको ढूंढे भी नहीं मिलेगा। वो केवल कुमार गंधर्व में। संगीत क्षेत्र का दार्शनिक यदि कोई व्यक्ति है, या संगीत क्षेत्र का दार्शनिक आप किसे कहेंगे, ऐसा यदि प्रश्न है, तो आप बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं कि वो केवल और केवल कुमार गंधर्व। कैसा दर्शन है कुमार गंधर्व का? कुमार गंधर्व ने अपने अंतस में, अपने हृदय में, अंतस में उसको कहा गया है, कुमार गंधर्व ने अपने अंतस में स्वर, लय, राग, जितनी भी शास्त्रीय संगीत की जो चीज़ें हैं, वो पूरा नाद सिंधु जिसको आप कह सकते हैं, और उस नाद सिंधु में जो जो हलचल होती है गायकी की, प्रयोगों की, सृजन की, उस सारी हलचल को और उस हलचल की सतह पर उठने वाली उन तमाम लहरों की या तरंगों की आपसी द्वंद्व और प्रतिद्वंद्व को कुमार गंधर्व ने जनमानस के समक्ष लाया। इसको यदि आपको सामान्य भाषा में समझना है तो आप ये समझिए कि कोई सुंदर गायन सुनने के बाद में आपके दिल में जो कुछ हलचल होती है, वो क्या होती है? उसको वापस गेय रूप में आपको बताने का जो कार्य है, वो कुमार गंधर्व ने किया। इसीलिए बार बार दोहरा रही हूँ, ये शोध है, ये संगीत का सही शोध है। एक और उनके इसमें व्यक्तित्व में हम चीज़ देख सकते हैं
कि कुमार गंधर्व ने संगीत की शिक्षा, चूँकि ये विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान चल रहा है इसलिए ये बात कहना ज़रूरी है कुमार गंधर्व के व्यक्तित्व की। राग को देखने की दृष्टि विविधता और उस दृष्टि विविधता को समझने के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का प्रयोग संगीत, शास्त्रीय संगीत में होता है, उसी को हम कहते हैं परंपरागत शिक्षा प्रणाली, जो आजकल महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में सिमट गई है। कुमार गंधर्व ने उस परंपरागत शिक्षा का और व्यक्तिगत शिक्षा का समन्वय कर दिया। फिर से मैं उस वाक्य को दोहरा रही हूँ। कुमार गंधर्व ने परंपरागत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा का और व्यक्तिगत रूप से जो गान प्रतिभा है उसका आपस में मेल, उनका समन्वय कर दिया। और यही कुमार जी की शिक्षा प्रणाली थी। उनकी एक अपनी स्वयं की अलग पद्धति थी। जो लोग उनके पास सीखे हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं, वो इस चीज़ को भली भांति जान सकते हैं। वो ऐसी शिक्षा थी जहाँ एक राग को परंपरागत स्वरूप क्या है वो भी बताया जाता था, प्रचलित स्वरूप क्या है वो भी बताया जाता था, और स्वयं की प्रतिभा से निर्मित उस राग का कैसा प्रयोग है वो भी बताया जाता था। और फिर इन सब का मिला जुला जो प्रयोग है वो, और प्रचार में क्या है वो, इन सब बातों को उन्होंने अपनी संगीत शिक्षा जो प्रदाय की गई दूसरों को, उस बारे में कहा है या उस बारे में उसको समझाया है। शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली संगीत जगत में हमको और किसी जगह देखने को मिलती है, या किसी गायक ने या किसी महान संगीतज्ञ ने किसी ऐसी शिक्षा प्रणाली का कोई जन्म उसको दिया हो। ऐसी शिक्षा प्रणाली का मेरे अभी तक तो देखने में ऐसा कभी आया नहीं। दो ही तरह की शिक्षा देखी, या तो विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की, या फिर एक परंपरागत जो, या फिर घरानों की शिक्षा जो होती है वो। उस घरानों की शिक्षा में फिर जो दो चार प्रकार हैं उनको भी कुमार गंधर्व ने उस शिक्षा प्रणाली में डाल दिया। फिर वो सीना बसीना तालीम हो, या रूबरू तालीम हो, या फिर वो दूध की तालीम हो, या फिर वो खून की तालीम हो, पता नहीं। घरानों में तो कई प्रकार की शिक्षाएं चलती हैं, पर कुमार गंधर्व ने इन सब का मेल जोल बना दिया और फिर उस तरह से शिक्षा देना प्रारंभ किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक अलग शोध का विषय है। कुमार गंधर्व की सांगीतिक शिक्षा प्रणाली, ये एक अलग विषय हो जाता है। कुमार गंधर्व ने इसमें तालीम, अभ्यास, रियाज, बुद्धि चातुर्य, बुद्धि कौशल, संगीत शास्त्र, और सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो है श्रवण सिद्धता और श्रवण प्रक्रिया। इन दो चीज़ों का कुमार गंधर्व की शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कहते भी थे, सुनिए, तुरंत गाने की प्रक्रिया पर हाथ मत डालिए, सुनिए, बहुत सुनिए, सुनिए, गुनिए, बुनिए, चिंतन कीजिए, और फिर राग को हाथ लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा संदेश है आज के लिए ये, क्योंकि फिर वहाँ वही चीज़ आती है कि धैर्य, प्रतीक्षा, ये सब चीज़ें उसमें आती है। और इसके साथ एक और चीज़ उन्होंने कही कि लोक भाषा, लोक भाषा, लोक तत्व, लोक संस्कृति, इन सब का जो कुछ सांगीतिक रूप आपको दिखाई देता है वो भी उसमें आए आपकी शिक्षा प्रणाली में, तो ही जाकर आप रागदारी संगीत की शिक्षा को मुकम्मल कर सकते हैं। दिन रात अपने राग सौंदर्य में और राग चर्चा में और स्वर लहरियों में निरंतर खोज करते रहने वाले कुमार गंधर्व को राग का सौंदर्य कहाँ कहाँ दिखा और कैसे दिखा, उनकी नज़र में वो कैसा था, ये सब देखना एक बहुत एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबा सिलसिला है। थोड़े से व्याख्यान में वो पूरा भी नहीं हो सकता, फिर भी हमने थोड़ा उसको स्पर्श करने का प्रयास किया। कुमार गंधर्व का एक बहुत अच्छा उनका मानना था ये
आजकल के संगीत की जो परंपरा चल रही है, शायद मुझे लगता है उन्होंने उसी के बारे में वो कहा होगा, ऐसा ये मेरा अंदाज़ है। वो ये कहते थे कि संगीत का पर्यावरण कभी दूषित ना हो। अब संगीत और पर्यावरण, यही मूलतः हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। संगीत का पर्यावरण दूषित ना हो तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रकृति के निकट हो जाना चाहिए। इसका अर्थ ही यह है कि एकांत में उस राग का, उस गायन का चिंतन यदि आप करें तो शायद हो सकता है कि आपके सामने राग का शुद्ध दर्शन, राग का सौम्य दर्शन आपके समक्ष आ जाए। इसलिए उन्होंने वो पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल शायद इसीलिए किया है कि अनेक तरह का मिक्सचर करके कुछ बेतरतीब चीज़, स्वादहीन चीज़ बनाने से बेहतर है कि कुछ ऐसी चीज़ ही सामने रखें जिसका स्वाद पहले से मालूम है। ये अपने आप में बहुत अलग दर्शन है। राग को इस तरह से, संगीत को, शास्त्रीय संगीत को इस तरह से समझना, ये कुमार गंधर्व जैसा व्यक्ति ही इन सब बातों को हमारे समक्ष ला सकता है। बंदिशों के बारे में कुमार जी का ये कहना है, हम जानते हैं कि कुमार जी सिद्धहस्त बंदिश बनाने में, इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरागत बंदिशों से उन्होंने दूरी बनाए रखी। परंपरागत बंदिशों को कितने नए ढंग से गाया, ऐसे नए ढंग से गाया कि थोड़ी देर के लिए श्रोता समझने लगते हैं कि शायद पुरानी बंदिश जैसी तो लग रही है पर वो नहीं है। पर कुमार जी उसका स्पष्टीकरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं परंपरागत बंदिश से गाता हूँ, वही गाता हूँ मैं, किंतु मैं केवल उनका श्रृंगार बदल देता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है। बंदिश वही है, परंपरागत ही है, पर उसका श्रृंगार बदलना माने उसको पेश करने का जो तरीका है, उसकी सम कैसी डाली जाए, कौन से शब्दों पर आघात किया जाए, कौन से वाक्य को तोड़ा जाए, क्योंकि पुरानी बंदिशों में ऐसी कुछ कुछ त्रुटियां हैं। अर्थानुग्राह्यता को लेकर उसमें आधे अधूरे वाक्य दो दो पंक्तियों में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको परिवर्तित करना पड़ती है और यही होता है बंदिश का श्रृंगार बदलना। कुमार जी उस बंदिश का श्रृंगार बदलते हैं। कई बंदिशें ऐसी हैं, बिल्कुल मल्हार का ही उदाहरण दे, गौड़ मल्हार का, तो भातखंडे की किताब में गौड़ मल्हार का बड़ा ख्याल है, विलंबित ख्याल है, काहे हो, हम सब लोग जानते हैं। पर उस किताब में दिए गए उस ख्याल को गाना और फिर कुमार जी के गायन में उस काहे हो सुनना, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कुमार जी ये बार बार कहते हैं कि बंदिश वही रखिए, पर प्रस्तुति का तरीका, बंदिश की श्रृंगार का तरीका, बंदिश पर आवरण चढ़ाने का तरीका, बंदिश के वस्त्रों को बदल दीजिए तो कुछ व्यक्तित्व राग का आपके सामने आएगा, वो कुछ और होगा। ये उनकी मान्यता है। अनेक रागों के बारे में कुमार गंधर्व ने बहुत चर्चाएं की और वो चर्चाएं भी ऐसी थी। एक साधारण सा उदाहरण आपको देती हूँ। शुद्ध कल्याण, शुद्ध मल्हार, शुद्ध सारंग, ऐसे हमारे यहाँ शुद्ध शुद्ध शब्द आने वाले राग बहुत हैं। पर मुश्किल ये है हमारे यहाँ कि प्रचार में वो शुद्ध का तो कोई बोलबाला है ही नहीं। शुद्ध बिलावल कहाँ गाते हैं? हम अलैया गाते हैं। हम कल्याण कहाँ, हम शुद्ध कल्याण कहाँ गाते हैं? हम तो यमन गाते हैं, वो हमारे लिए शुद्ध है। शुद्ध सारंग है तो वो शुद्ध कहाँ है? शुद्ध बिल्कुल, यदि शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म आपको देखना है किसको सारंग कहें, तो हम तो मधुमात सारंग को कहते हैं। फिर ये शुद्ध शब्द लगाना, मल्हार फिर हम मियाँ के मल्हार कहते हैं, फिर हम गौड़ मल्हार कहते हैं, फिर हम रामदासी मल्हार कहते हैं, और फिर एक तरफ हम कहते हैं कि शुद्ध मल्हार भी है। तो जब शुद्ध है तो शुद्ध की अदायगी क्यों नहीं होती है प्रचार में? कुमार जी ने बहुत इस पर विचार किया। तब उन्होंने लोगों के समक्ष, उनके मल्हार दर्शन में ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने लोगों के समक्ष ये रखा कि कैसा शुद्ध,
एक शुद्ध मल्लार के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो शुद्ध मल्लार जो है वो दुर्गा के निकट है, थोड़ा सा दुर्गा रखना और थोड़ा और दुर्गा को मल्लार के अंग से गाना या मल्लार की स्वरावली का जो कुछ चलन है वैसे गाना, तो वो शुद्ध मल्लार होता है। ऐसे अनेक रागों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और फिर आगे ये भी कहा कि क्यों इसे शुद्ध कहना और क्यों इसे शुद्ध फिर बाद में नहीं कहना। ये बड़ी विस्तृत चर्चा है पर किसी व्यक्ति का इस तरफ ध्यान जाना और उसके बारे में इतनी लंबी चर्चा को आकार देना, ये भी अपने आप में, मुझे नहीं लगता किसी बहुत बड़े गायक ने शायद इस तरह की चर्चा के कोई सत्र चलाए हों। कुमार गंधर्व ने वो किए हैं। वाशी के गांधर्व मंडल में उन्होंने इस तरह की चर्चाओं को चलाया है और फिर उन सारी चर्चाओं का निचोड़ एक मुकाम वाशी करके किताब में आया है। तो ऐसा गुणी गायक, मैं तो उनको गुणी गायक के बजाय उनको ज़्यादा ऐसा शोधपरक विश्लेषण करने वाला एक महान दार्शनिक संगीत का, यही माँ उनके लिए सबसे ज़्यादा ठीक है। अब हम थोड़ा सा उनके भजनों की ओर चलें। कुमार गंधर्व को कुछ लोग योगी कहते हैं। पंडितनाथ कोल्हापुरे साहब की जो प्रसिद्ध किताब है उन पर, कुमार गंधर्व पर लिखी हुई, उसमें उसका टाइटल ही है, उन्होंने कहा गान योगी कुमार गंधर्व। अब गान योगी, हमने तो योगी सुने हैं, सिद्ध भी सुने हमने, नाथ भी सुने हैं, इन सब का कुमार गंधर्व से परिचय है। क्या सिद्ध है, क्या नाथ है, क्या नवनाथ है, क्या हठ योग है, क्या सिद्ध योग है, क्या सहज योग है, इन सबसे कुमार गंधर्व परिचित है। देखिए, ऐसे जितना व्यक्ति का इस तरह का अध्ययन होगा उतना उसके गायन में वो सारी चीज़ें शनय शनय आती जाती हैं। और कुमार गंधर्व के गायन में ये सब चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल हुई है। निर्गुण योगी हैं उनको, कुछ लोग उनको निर्गुण योगी कहते हैं, कुछ लोग उनको योगी कहते हैं, कुछ लोग उनको गान योगी कहते हैं। ये सब उनके उन निर्गुणी भजनों की ताकत के कारण है। एक सूत्र उस पर से हमको मालूम पड़ता है उनके निर्गुणी भजनों से कि उन भजनों में, उन निर्गुणी पदों में शास्त्रीय संगीत के आकार, इकार, ओकार, उकार, मकार, इन सब का प्रयोग किया गया है। शास्त्रीय संगीत में हम केवल आकार को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर कुमार जी की ये बिल्कुल मान्यता थी। वो कहते थे कि केवल आकार से है ना इतने स्वर, है ना इतने व्यंजन, फिर हर एक स्वर को लगाने के लिए हम अलग अलग आकारों का प्रयोग क्यों नहीं करते। अब देखिए, उनके गायन में इकार बहुत मात्रा में आया है। आकार तो है ही, पर इकार भी है, इकार भी है। उनके कई भजन ऐसे हैं, निर्गुणी पद उनके ऐसे हैं जिसमें इकारांत का प्रयोग बहुत सुंदर हुआ है। त्रिवेणी के भजन आप यदि उनके सुने तो उनमें ये इकारांत, इकारांत, उकारांत सारे उदाहरण के रूप में आपको एक एक पद उनका सुनने को मिलेगा जिसमें उस उच्चारण की अधिकता है। इतना गहन विचार किसी सामान्य पद गायन के लिए कहाँ कोई व्यक्ति करता है जो कुमार जी ने किया। उनका एक कहना था कि प्रत्येक स्वर का अपना स्वतंत्र क्षेत्र होता है, अपने स्वर की एक स्वयं की मर्यादा होती है, उसका एक वलय होता है, उसका एक औरा होता है और उसी में वो घूमता है। शर्त केवल ये होती है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसके इर्द गिर्द जरूर घूमते हैं पर हम उसको स्पर्श नहीं कर पाते। कुमार गंधर्व ने वो स्पर्श करने का मादा विकसित किया अपनी गायकी में और इसीलिए उनको कबीर ज़्यादा प्रिय रहे। इसीलिए क्योंकि कबीर ने भी वही खोज की, कबीर ने उस शून्य मंडल की खोज की जहाँ कुछ नहीं है पर भी है। किसी एक विद्वान को मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि साकार और निराकार क्या है। साकार की उत्पत्ति ही निराकार से है और निराकार को समझने के लिए पुनः साकार है। मतलब द्वैत या द्वैताद्वैत या
भेदाभेद या अचिंत्य भेदाभेद, ये सारे दार्शनिक सिद्धांत जो है, इन सब का अंत क्या है? तो ये सब एक है। कुमार जी ने इस दर्शन को समझा था, इसीलिए उन्होंने कबीर को जाना, क्योंकि कबीर ने कहा कि ये सब कुछ जहाँ अंत में अंत हो जाता है, ये सब कुछ जहाँ मिल जाता है, वही अनहद का ठौर है, वही शिखर है। और इसी चीज़ को कुमार गंधर्व ने इस निर्गुण पद गायन की परंपरा में लाया। इसीलिए हमको कुछ ऐसा स्वर उन पदों की गायकी में सुनाई देता है जो शायद हमारे सप्त स्वर में कहीं ढूंढने से हमको नहीं मिलेगा। कुमार गंधर्व ने स्वयं को कभी किसी विशेषता में जकड़ कर नहीं रखा, ना कभी अपने को बांधे रखा। वे बड़ा मुक्त विचरण करने वाले यायावर की तरह संगीत के दुनिया में, स्वरों के विश्व में वो घूमते रहे। इसीलिए वो अपने आप को इसीलिए कहते थे कि मैं कभी किसी घराने से बंध कर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं सभी घरानों को चाहता हूँ, मुझे सभी घरानों की गायकी प्रिय है, मैं सभी से कुछ कुछ लेता हूँ। इसीलिए उनकी गायकी को जब हम सुनते हैं तो उसमें ग्वालियर का खुलापन भी है, उसमें जयपुर का बलपेज भी है, उनके तान बिल्कुल इसका उदाहरण है। उनके गायन में पटियाले की दमदारी और विस्मयकारी और आश्चर्यकारी सांगीतिक उठापटक भी है, कसरत भी है, आगरे की गणितीय जोड़ तोड़ भी है उनकी लय में, और किराने की शयनदारी और नज़ाकत भी उनके गायकी में आती है। अब बताइए, सारे ही तो घराने का निचोड़ उन्होंने ले लिया और फिर अपनी गायकी को लोगों के समक्ष रखा। तो क्यों ना ऐसा गायक गंधर्व है, ऐसा ही गायक गंधर्व, गिने चुने ही गंधर्व है हमारे यहाँ, बाल गंधर्व, छोटा गंधर्व, सवाई गंधर्व, और फिर बस अब कुमार गंधर्व। कोई गंधर्व नहीं हमारे यहाँ। ये वाकई ऊपर वाले के भेजे गए वो देवदूत हैं, ये सारे देव गंधर्व हैं। कुमार गंधर्व को देव गंधर्व कहना ही ज़्यादा मुझे लगता है ठीक है। एक अंत में कुछ बात कहकर हम इसको समाप्त करेंगे। कुमार गंधर्व को गायन सुनने वालों का एक विशेष वर्ग है। कुछ लोग इस पर आक्षेप भी लेते हैं कि सुनने में कौन सा वर्ग होता है, संगीत है वो सुनने लायक ही होता है, सुनने के लिए होता है, उसमें श्रोताओं का विभाजन, उनका वर्ग विभाजन करना कहाँ तक उचित है। पर यह केवल इसलिए है कि कुमार गंधर्व के गायन को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि कुमार गंधर्व का राग गायन सुनने वाला एक विशेष वर्ग है, और उनका केवल निर्गुण पद गायन सुनने वाला भी एक अलग वर्ग है, और एक वर्ग ऐसा है जो दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से सुनता है। कुमार गंधर्व ने अपने संस्कारों से ये वर्ग तैयार किया सुनने वालों का। कुमार गंधर्व के सांगीतिक संस्कारों से ऐसा वर्ग संस्कारित है। वो सुनने के लिए, कुमार गंधर्व का गायन सुनने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि श्रवण को बहुत तगड़ा वहाँ पर बनाना पड़ता है। उनका गान सुनते समय श्रवण की प्रक्रिया जटिल है, ये निश्चित है, वो जटिल जरूर है, पर उसमें अंत में उसके आनंद का आत्मसमर्पण है और शरणागति का तर्पण है। ये दोनों चीजें जहां एक होती है और फिर उसकी जो फलश्रुति होती है उसी को हम कहते हैं परमानंद, और परमानंद का चरमोत्कर्ष। यही कुमार गंधर्व की गायकी का दार्शनिक अंदाज है। वो संगीत के दार्शनिक ऐसे हैं जिनकी बराबरी हमको अद्वैत के स्थापना करने वाले शंकराचार्य के समान ही कर देनी चाहिए। इतना उनका वो अध्ययन राग संबंधी गहरा है। संगीत के क्षेत्र में कुमार गंधर्व को निर्गुणोपासक कहा जाता है। वो निर्गुण की उपासना करने वाले। कबीर और कुमार, इन दोनों को जब हम एक तरफ देखते हैं एक साथ, तो अनहद को स्पर्श करना, शिखर से आगे की यात्रा करना और शून्य मंडल में ताक झांक करना, ये तीनों चीज़ें कबीर और कुमार की बिल्कुल एक समान है।
दूसरी चीज़ है कि वो दोनों बड़े निर्भय हैं। प्रयोग धर्मी कलाकार को निर्भय होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है कि वे संशयहीन हैं। वो अपना जो कुछ करते हैं, अपना जो कुछ प्रयोग करते हैं, उसके बारे में उनको ज़रा भी संशय नहीं है। असंशयहीन, संशय को कहीं जगह ही नहीं उनकी गायकी में, उनकी विचार प्रणाली में, उनके तर्क में, उनकी सांगीतिक प्रतिभा में और उनके सांगीतिक दर्शन में और उनके सांगीतिक सौंदर्य में कहीं भी संशय नाम की कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। इसीलिए वो प्रयोग करने में बड़े स्वतंत्र थे और यही बात उनकी और कबीर की बिल्कुल एक समान है। एक और उसमें चीज़ है कि कबीर और कुमार ये दोनों आग्रही प्रवृत्ति के कभी नहीं रहे। ना कभी कबीर ने अपने समय में ये आग्रह किया कि मेरे दोहों को या मेरी साखियों को या मेरी उलटबासियों को आप पढ़े और उससे कुछ समझे, ना, उन्होंने कभी आग्रह नहीं किया। ऐसे ही कुमार गंधर्व ने कभी आग्रही प्रवृत्ति को उन्होंने लोगों के समक्ष कभी कहा नहीं। वो अपने आप में ऐसे साधक हैं जो कभी उपदेशक के तौर पर ना कबीर हाजिर हुए, ना कुमार गंधर्व कभी हाजिर हुए। उन्होंने, कबीर ने 5 तत्व और कुमार गंधर्व ने 7 स्वर, इन दोनों को अनहद की साधना के माध्यम के रूप में स्वीकार किया और फिर उसमें साकार निराकार और जीव शिव की एकात्मता को देखने के लिए अपने गायन को और कबीर ने अपनी वाणी को माध्यम बनाया। बस यही उनके पूरे उस गायन पद्धति का, उनके राग दर्शन का, उनके राग सौंदर्य का निचोड़ है। और इन्हीं बातों के तहत उन्होंने अपने रागों का चिंतन किया, अपने संगीत का चिंतन किया। कबीर और कुमार स्वर और शब्द का विरह बोध कराने वाले महायोगी कहे जाते हैं। बुद्धि, भावना, तत्वज्ञान, अनुभूति, आनंद, एकांत, निस्तब्धता, इन सब का मिश्रण करके कबीर और कुमार गंधर्व ने अपने आप में एक ऐसा रास्ता चुना जो एकांत में चलता है। अकेले वो दोनों इस रास्ते पे चल पड़े और उनकी उस अकेली यात्रा में, उनकी एकांत यात्रा में जो लोग उनके साथ चल दिए वो उनके मुरीद हो गए। कबीर के शब्द और कुमार गंधर्व के स्वर व्यक्ति को ठगा रहने पर मजबूर करते हैं। यही उनके गान की ताकत है, यही उनके शब्दों की ताकत है। मैंने पहले भी कहा कि कबीर और कुमार दोनों खोजी है, अनकहा, अनगढ़ा, अटपटा, अरूप, अमूर्त, अनसुलझा, इन सब को तलाशने का जो मादा है, इन सब को तलाशने का जो प्रयत्न है, इनको सबको तलाशने का जो शौक है, वही है कुमार गंधर्व का संगीत और वही है कबीर की वाणी। लोक भय, लोक निंदा, इन सब से दूर रहकर अपनी निर्धारित मर्यादा रेखा पर चलने वाले वो 2 ऐसे साधु साहित्य और संगीत में आए जिन्होंने अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी कला और अपनी साधना अपने बलबूते पर, अपने शौक पर तैयार की। ना उन्होंने कभी सृजन से समझौता किया और ना कभी उन्होंने किसी अनदेखी चीज़ को स्पर्श करने का साहस किया। इसीलिए कभी कभी वो मौन हो जाते हैं। कबीर भी कभी मौन हो गए, वैसे ये कुमार भी कभी कभी अपनी राग सौंदर्य की चर्चा में मौन होते हुए भी हमने देखा है। और इसीलिए कबीर कह सके और फिर कुमार गंधर्व उसको गा सके कि हम ही सिद्ध समाधि हम ही, हम मौनी हम बोली, रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही हम में अकेले, कहे कबीरा सुनो भई साधो, नाही न कोई इच्छा, अपनी मड़ी में आप ही डोलू, खेलू सहज स्व इच्छा। जहाँ स्व इच्छा होती है
जहाँ स्वमार्ग होता है, जहाँ स्वप्रतिभा होती है, जहाँ रूप सौंदर्य का स्वयं सुगंध लेने की ताकत होती है, वहीं स्वरों का विश्व और शब्दों का भंडार हमारे सामने खुला होता है। यही होती है अनहद की खोज, जिस पर कुमार और कबीर दोनों चले और हमें वो रास्ता दिखा गया जिस पर हमें भी चलने की ज़रूरत है। उनकी वो निजी संपत्ति है, हालांकि कुमार गंधर्व के स्वर और कबीर के शब्द उनकी अपनी निजी संपत्ति, पर उन्होंने अपने पास रखी नहीं, उन्होंने लोक में उसको वितरित कर दी, लोगों को दे दी, लौटा दी। प्रश्न मेरा आखिर में यही है कि क्या हम उसके ऋण को वापस लौटा सकते हैं? उत्तर आपको खोजना है कुमार गंधर्व की गायकी से, कबीर की शब्दों से। इसके साथ हम विराम लेते हैं। नमस्कार।